क्या हुआ? डर गई? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। Come on, come on, shoot me. ज्यादा कुछ नहीं करना है। ट्रिगर दबाओ। Come on, Rusty. Come on. Come on, shoot me. क्या हुआ? डर गई या मुझे मारना नहीं चाहती थी? क्यों नहीं मारा मुझे? क्यों नहीं मारा रस्टी? मैं बताऊं? तुम मुझे चाहती हो। तुम्हारी इस नफरत के पीछे चाहत छुपी हुई है। पागल हो गया हो तुम? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूं तुम्हारे लिए रस्टी। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इस पागलपन का एक ही इलाज है। रस्टी, तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? तू इतनी परेशान क्यों हो गई? हाँ? क्या हुआ? क्या बात है रस्टी? इतनी घबराई क्यों है? समय? समय ने क्या किया? मेरे हाथ में गन दिया। कान? और जबरदस्ती किया कि मैं उसे मार दूं। वो ऐसा क्यों करेगा? पागल है क्या? पागल है बीजी, पागल। अजीब अजीब सी हरकतें करता है। जब से आया है मुझे परेशान करने के नए नए तरीके सोचता है। जीना हराम कर दिया उसने मेरा भी। लेकिन क्यों? क्या चाहता है वो? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा मैं खुद हैंडल कर लूंगी। रुक, मैं अभी रणधीर से कहती हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। पीछे आप पापा से कुछ नहीं कहेंगे। वैसे ही पापा बहुत परेशान, और हमने जो बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है वो उसका गारंटर है। अगर उसने हाथ खींच लिया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तो आ जाने दे। ये मकान हमारे घर की इज्जत से बढ़कर नहीं है। मैं उस लौंडे को सबक सिखाऊंगी। पीछे वक्त की नजाकत को समझिए। मुझे तो वैसे ही सब लोग मनहूस कहते हैं। अगर इस परिवार के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो क्या करे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? पीछे बस इस मुसीबत को निकल जाने दीजिए, फिर आप जो चाहें वो करिएगा। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उस समय को सबक सिखाऊं, पर इस परिवार की वजह से मैं तो आज भी आपको कुछ नहीं बताती। बस अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो किस मिट्टी की बनी है? तेरे मन में इस घर के लिए इतना प्यार है? ठीक है, तो कहती है तो अब कुछ नहीं कहूंगी। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है बैंक जाने के लिए। सुबह सुबह बैंक मैनेजर का फोन आया था। बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं अकेले? पापा, आप अकेले ही जा रहे हैं? हाँ बेटा, जिन अंगूरों की खुशबू हवा में फैल गई थी,
उनकी तबाही की खबर उससे भी तेजी से फैल गई। बैंक मैनेजर को लगा है कि देओल फैमिली अब डूबने वाली है, तो जितना हो सके उनसे पटोर लो। तो फिर अकेले क्यों पापा? अगर डूबना ही है तो आपकी बेटी भी आपके साथ चलेगी। तू चलकर क्या करेगी बेटा? बैंक मैनेजर तलवार लेकर खड़ा है, कटाने के लिए अपना सर झुकाने जा रहा हूं। ये आप कह रहे हैं पापा? आपने हार मान ली। मेरे पापा हार नहीं मान सकते। उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। वो सच तो कब का बदल चुका, और उस दिन बदला था जिस दिन इसने इस घर में कदम रखा था। मथुरा, जब से इसके पैर इस घर में पड़े हैं, हमारे घर छोड़ने की नौबत आ गई। जब से ये आई है, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ है? कभी नहीं। अरे कब तक अपनी इस गलती को अपने गले में बांध कर रखोगे? गंदगी है ये। फेंक दीजिए इसे। बस मथुरा बस, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो। मारिए, मारते क्यों नहीं? रुक क्यों गए? वो जो आपकी आंखों में धूल झोंक रही है, वो आपको बहुत प्यारी लगती है, और मैं जो आपके दर्द में तिल तिल मरती हूँ, मेरी बातें आपको बुरी लगती है। चलिए पापा, प्लीज चलिए, आप चले यहाँ से। अरे बेशरम, अगर तुझ में जरा भी शर्म है ना, तो तू इस घर से क्यों नहीं चली जाती? यहाँ क्या कर रही है? हे वाहिगुरु, मेरे घर को बचा ले, मेरे घर को बचा ले। तो फिर बैंक मैनेजर कहेगा आई एम सॉरी देओल साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आपकी हवेली नीलाम करनी होगी। आपकी 150 साल पुरानी हवेली, आपके परिवार की विरासत, और फिर वो हवेली नीलाम हो जाएगी। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़। देखिए चड्डा साहब, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए। और वो शान से अकड़ से घूमने वाला देओल परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो लोग सड़क पर आ जाएं। मैं चाहता हूं कि वो रणधीर देओल और उसकी बेटी 2 वक्त के खाने के लिए भीख मांगे। मैं चाहता हूं कि वो हाथ फैलाएं और लोग उन्हें दुत्कार दें। मैनेजर साहब, प्लीज कुछ तो करिए। आई एम सॉरी मैडम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और मेरे सीनियर्स मुझे इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। यू नो, आखिरी तारीख 2 दिन बाद है मिस्टर देओल। अगर आपने तब तक पैसे ना भरे तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी मिस्टर देओल। ये तो क्या कर रहा है साहब? ये सब ठीक नहीं है साहब। I mean, उस लड़की के पीछे भागना, उसे परेशान करने तक तो ठीक था, बट व्हाट इज ऑल दिस? I just don't understand, साहब। लकी तूने वो कहावत नहीं सुनी? Everything is fair in love and war. ये मेरी लड़ाई है,
उन दोनों के खिलाफ, क्योंकि ये उन दोनों ने शुरू की है, पर इसे खत्म मैं करूंगा, क्योंकि समय हर लड़ाई जीतता है, और जब तक मैं ये लड़ाई जीतता नहीं, मैं आराम से बैठूंगा नहीं। तू उसी से लड़ना चाहता है जिसे तू प्यार करता है, उसी को दर्द पहुंचाना चाहता है जिसे तू। मैं उससे प्यार नहीं करता लकी। तू ठीक कह रहा है सर, तू उससे प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि तू अगर उससे प्यार करता होता ना तो उसकी बर्बादी को देखकर इतना खुश नहीं होता। ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की, मैं गया था अपना दिल का हाल बताने, उससे कहने कि मैं उसे चाहता हूं, क्यों मुझे नहीं मालूम। उसे बताना गया था कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, ये मेरी गलती है। हर कदम पे उनकी मदद की, ये मेरी गलती है। हर कदम पे बुरा बना, ये मेरी गलती है। ये लड़ाई उन्होंने शुरू की है, उस घमंडी लड़की और उसके बाप ने। तो जब लड़ाई होगी तो कोई ना कोई हारेगा, जो हारेगा वो बर्बाद होगा, और जो जीतेगा उसे खुश होना चाहिए। लड़ाई में कोई खुश नहीं होता साहब, जो हारता है वो भी नहीं और जो जीतता है वो भी नहीं, क्योंकि दोनों के पास सिर्फ दर्द और आंसू होते हैं। अरे सच पूछो तो ये लड़ाई तेरी है ही नहीं, बल्कि इस प्रेमी की है जो मोहब्बत में ठुकराए जाने पर अपनी मोहब्बत को फना करना चाहता है। तो याद रख मेरे दोस्त, तू पछताएगा, बहुत पछताएगा, बल्कि अपनी जलाई हुई आग में जलकर राख हो जाएगा। Dude, I don't want to listen to a lecture right now. Please! तू जा, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं तो चला जाऊंगा सैम, मगर तू खुद को, अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाएगा मेरे दोस्त? वो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा मुझे लेक्चर नहीं सुनना लकी। प्लीज जा। टेक केयर ब्रदर। तू नहीं समझता मेरे दोस्त, तू नहीं समझता। उन दोनों ने मेरी अंतरात्मा, मेरे कॉन्शियस को ठेस पहुंचाई है। बहुत ठेस पहुंचाई। सोच रहे हैं पापा? नहीं बेटा, कुछ नहीं। एक्चुअली सोच रहा था कि कितना वक्त यहाँ गुजारा है। जब यहाँ आता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि काम पे आया हूँ। बस एक घर से निकलकर दूसरे घर में आ गया। बेटा, यहाँ की हर चीज से दिल इतना जुड़ा हुआ है कि यकीन नहीं होता सब चला जाएगा। अगर बैंक मुझे थोड़ा समय और दे दे तो मैं कुछ भी करके दिन रात एक करके मेहनत करके सब बचा सकता हूं। डैम का पानी भी सूख गया है, हम भोलाराम को कहकर डबल लेबर लगा सकते हैं और नई फसल बो सकते हैं। in 3 months we can be back in the business. बस ये बात बैंक समझ जाए तो। नहीं समझेगा पापा। उन्होंने आपके सामने ही हमें अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए की रकम अभी चाहिए। हमारे पास ये रकम नहीं है, ना हमारे पास है और ना हमें कोई देने वाला है। पर एक आदमी है पापा, आपके दोस्त का बेटा। कौन? समय? उसका नाम भी नहीं लेना है।
तुमने देखा ना कैसी हरकत की थी उसने तुम्हारे साथ। पता नहीं मैं उसके झांसे में कैसे आ गया और उसे गारंटर बना दिया। I'm not going to take any money from him, and that's for sure. हेलो देओल साहब, सत श्री अकाल। मैं चड्डा बोल रहा हूँ जी। हाँ कहिए मैनेजर साहब। देओल साहब, इस समय मेरे सामने मिस्टर समय बैठे हुए हैं और उनके पास एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। अगर आप यहाँ आ जाएं, आई एम श्योर आपको ये प्रपोजल काफी अच्छा लगेगा। ओके? ठीक है मैं आता हूँ। क्या बोला मैनेजर ने पापा? मीटिंग के लिए बुलाया है, देखता हूँ क्या बात है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, वहां मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। बदले में मेरी 2 छोटी सी शर्तें हैं। पहली, आपको याद होगा आपने मुझे एक थप्पड़ मारा था, उसके बदले में एक छोटा सा लफ्ज कहना है। सिंपल सा वर्ड। I'll spell it out for you. SORRY. Sorry. सॉरी कहेंगे आप मुझे। वैसे अगर आप चाहें तो ये आप उस दिन कह सकते हैं जिस दिन आप मेरी दूसरी शर्त पूरी करेंगे, रस्टी से मेरी शादी। बेटी आपकी, दहेज मेरा। आप भी खुश, मैनेजर साहब भी खुश, और शायद मैं भी। मास्टर, तुम अपने आप को समझते क्या हो? खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो आप मेरी जबान काट देंगे। मिस्टर देओल, एहसान फरामोशी। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप मेरी जबान काटना चाहते हैं। मैनेजर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए नहीं, बताइए, मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूँ। मुझे तुम जैसे कमीने इंसान की मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे इंसान का तुम्हें साया भी अपनी बेटी पर ना पड़ने दो। शादी तो बहुत दूर की बात है। आप मेरा कॉलर छोड़ेंगे? देओल साहब प्लीज, ये मेरा ऑफिस है। और तुम इस बैंक के मैनेजर हो या इस कमीने के तला? किसी ने सच कहा है, अगर भगवान किसी को भिखारी बनाना चाहे तो बंदे की क्या औकात कि वो उसे बचा सके। ये आदमी बहुत जल्द भीख मांगेगा, बहुत जल्द।